प्रकृति से हमने छेड़छाड़ की और अब वो बदला ले रही है। पूरा उत्तर भारत, विशेषकर पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली इन दिनों भीषण बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रही है। खेतों में पानी भर चुका है, गांव जलमग्न हो गए, फसलें नष्ट हो गई और नदियों में भारी मात्रा में लकड़ी, पेड़ों के लट्ठे बहते देखे गए। इस भयावह स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संकट पर गहरी चिंता जताई और पेड़ की अवैध कटाई पर सख्त टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए साफ किया है कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने इस पर तीखी टिप्पणी की और कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स और तस्वीरों से यह स्पष्ट है कि बाढ़ में भारी मात्रा में लकड़ी बहकर आई, जिससे ये प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि पेड़ों की अवैध कटाई से बड़े पैमाने पर इस तरह की तबाही हुई और ये पेड़ों की कटाई भी लगातार जारी है, कहीं ना कहीं अवैध कटाई हो रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब जैसे पहाड़ी और संवेदनशील राज्यों में जिस प्रकार की पर्यावरणीय लापरवाही हुई वो अब प्राकृतिक आपदाओं के रूप में सामने आ रही है। मुख्य न्यायाधीश ने बेहद गंभीर लहजे में कहा कि इंसान ने लंबे समय तक प्रकृति का दोहन किया, लेकिन अब प्रकृति पलटवार कर रही है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि हमने पंजाब की तस्वीरें देखी हैं, जहां खेत पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं, गांव का अस्तित्व संकट में है और नदियों में भारी भरकम पेड़ बहते देखे गए, जो कि स्पष्ट संकेत है कि अवैध तरीके से पेड़ काटे गए। कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर की सरकारों को नोटिस जारी कर 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। इसके साथ ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि NDMA से भी रिपोर्ट मांगी गई। इसके साथ ही एक और जो कोर्ट ने नया काम किया है वो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI को भी जवाब दाखिल करने की अनुमति दी है। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से भी इस मामले को गंभीरता से लेने को कहा और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के सचिव से तुरंत बात करने को कहा, ताकि राज्यों के मुख्य सचिवों से समन्वय स्थापित किया जाए। जस्टिस BR गवई स्पष्ट और कठोर टिप्पणी करते हुए ये संदेश दे चुके हैं कि अगर अब भी हम नहीं जागे तो आने वाले समय में पर्यावरणीय तबाही और भी विकराल रूप लेगी। उन्होंने ये भी कहा कि विकास के नाम पर पेड़ों की कटाई और पहाड़ों को खोखला करना अब सहन नहीं होगा, सहन नहीं किया जाएगा। कोर्ट की ये सख्ती न केवल संबंधित राज्यों के लिए चेतावनी है, बल्कि पूरे देश के लिए एक स्पष्ट संदेश है और अब प्रकृति से संदेश ये कि प्रकृति से खिलवाड़ का सिलसिला बंद होना चाहिए, अन्यथा इस तरह की तबाही के लिए तैयार रहिए जिसमें आप, आपके बच्चे और आने वाली जनरेशन का भविष्य सिर्फ अंधकार में होगा। मेरा नाम है मुकुंद। मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.